हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके बन जाने के बाद 21 घंटों का सफ़र अब 8 घंटों में और 3 शक्तिपीठों को यह कनेक्ट करेगा। इसमें साथ ही नांदेड़ भी शामिल है। दोस्तों देश के कई शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे पर लगातार काम जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से तैयार हो रहे एक्सप्रेसवे से परिवहन व्यवस्था के साथ साथ पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह ही अब नागपुर से गोवा के बीच लगभग 760 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से राज्य के 11 जिलों को आपस में जोड़ा जाएगा। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नागपुर से गोवा के बीच ट्रैवल टाइम काफ़ी कम हो जाएगी और इससे आम जनता को काफ़ी फायदा होने जा रहा है। इससे विदर्भ और मराठावाड़ में बेहतर कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। दोस्तों नागपुर और गोवा के बीच बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। दोस्तों यह विदर्भ, मराठावाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्रों को जोड़ेगा जो नागपुर मुंबई मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं आज तक। दोस्तों राज्य के डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस ने सितंबर 2022 में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की थी और कहा था कि महज 2.5 साल के अंदर यह बनकर तैयार भी हो जाएगा। पिछले दिनों पेश हुए महाराष्ट्र के बजट में इस पर चर्चा भी की गई। दोस्तों नागपुर से गोवा के बीच बन रहा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 3 देवी शक्तिपीठ महालक्ष्मी, तुलचा भावनी, पात्रा देवी को आपस से जोड़ेगा। साथ ही यह एक्सप्रेसवे तुलजापुर, माहौर, आम्बेजोगई शक्तिपीठ, कोल्हापुर, औंधा, नागनाथ, परली, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, नांदेड़ साहिब और पंढरपुर, कांजड़ा और अक्कलकोट, गंगपुर इन क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 86,300 करोड़ की लागत बताई जा रही है। दोस्तों शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की मदद से नागपुर से गोवा पहुंचने में अब सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। फिलहाल अभी इस रूट पर 21 से 22 घंटे और कभी जाम रहने पर 24 घंटे भी लग जाते थे। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परवनी, लातूर, बीड़, उस्मानाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और पात्रा देवी, उत्तरी गोवा जिसे कहते हैं, को जोड़ेगा। साथ ही वहीं इस एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित अलग से किया जा रहा है, जिससे राज्य में रोजगार बढ़ना तय माना जा रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलने जा रहा है। दोस्तों अगर लाभ की बात करें तो यहाँ एक्जिम व्यापार बढ़ेगा, जिससे गोवा नागपुर एक्सप्रेसवे और गोवा को जोड़ने में जो शहरों के बीच निर्यात और आयात व्यापार को बढ़ावा देगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे तीर्थ यात्रियों को यहाँ आना जाना में काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही वैकल्पिक एक मार्ग भी मिलेगा आम जनता के लिए। जो एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो मुंबई और पुणे जैसे भीड़ भाड़ वाले शहरों से गुजरते हुए गोवा और नागपुर के बीच तेज आवागमन संभव हो पाएगा। साथ ही यात्रा का कम समय लगेगा, जो कि 8 घंटे का सफ़र रह जाएगा, जो कि 22 घंटे लगते थे। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर परियोजना होने की वजह से यहाँ पेड़, वन, वृक्ष और अन्य आदि इत्यादि और पेड़ संरक्षित हो पाएंगे। साथ ही रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूरगामी परिणाम इसके बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि शहर और भी सुरक्षित हो जाएगा और यातायात सुगम हो जाएगा। दोस्तों इसके बन जाने के बाद महाराष्ट्र के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। इससे नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो 86,000 के आसपास आनी तय मानी जा रही है और इससे जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा भी हो चुका है और इस पर रिटेल स्टेट को भी बढ़ावा मिलने जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना तय माना जा रहा है। और इन एक्सप्रेसवे से जालना नांदेड़, जालना नासिक, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, गोंदिया गढ़चिरौली, नागपुर गोंदिया,
गढ़चिरौली नागपुर गोवा नागपुर एक्सप्रेसवे और मुंबई से सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी जुड़ जाएंगे, जिससे आम जनता को और फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही यह नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे की वजह से कई रोजगार के अवसर भी आम जनता को मिलने इसमें तय माने जा रहे हैं। साथ ही लोग माता का दर्शन भी टाइम से कर पाएंगे और घूमने के लिए गोवा भी आसानी से जा पाएंगे और आसपास के गांवों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।